हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो इस बात पे होगा कि एक अच्छा एस्से कैसे लिखा जाए, एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए। इस पर आज का हमारा पूरा डिस्कशन होगा। और आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो योजना, जून महीने की जो इसी मंथ की आई हुई है उससे मैंने ये टॉपिक लिया हुआ है। ये देखिए, ये जो योजना है, इसका ये जो टॉपिक है आपका वैश्विक कल्याण के लिए योग। आप जब आर ओ का सिलेबस देखेंगे तो उसमें एक टॉपिक ये भी रहेगा स्वास्थ्य का, जिसमें से एक ऐसे पूछा जाएगा। टोटल 9 टॉपिक होंगे ऐसे के, जिसमें से 3 ऐसे आपको लिखने होते हैं। तो एक ये टॉपिक है जो इस बार की योजना में आया हुआ है। तो ये आप देख लीजिए कि किस तरीके से इसमें दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे देखिए इसको पढ़ा है, इसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे लगी हैं मैंने उनको मार्क किया हुआ है। और फिर मैं किस किस तरीके से उसको एस्से में लिखूँगा ये भी मैं आपको दिखाऊँगा। ये इनके फ्लो चार्ट्स, ग्राफ, इनको कैसे यूज़ करना है एक अच्छे एस्से के लिए, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप लोग लेकर। 22 रुपए की मैगज़ीन आती है और इससे आपका एस्से कवर हो जाएगा। मैंने पहले भी बोला था कि एस्से के लिए आपको योजना कुरुक्षेत्र लेनी चाहिए और इससे आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो देखिए, जो मैंने एस्से इससे लिखा हुआ है वो ये है, वैश्विक कल्याण के लिए योग। तो मेरा जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा वो कुछ इस तरीके से है कि योग जीवन की एक कला और विज्ञान है जो मुद्रा, नियंत्रित श्वसन तकनीक व विश्राम के माध्यम से शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक कल्याण को प्रोत्साहित करता है। ये मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ इंट्रोडक्शन में दिया। फिर मैंने कोटेशन इसमें मार्क की। इस तरीके से आपको भी कोटेशन लिखनी पड़ेगी इसमें, अगर आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन करना है तो। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। उसके बाद फिर मैंने योग के बारे में लिखना शुरू किया। योग सभी व्यक्तियों के सुखी होने, निरोगी होने व सभी के जीवन को मंगलमय बनाने रखने का महत्वपूर्ण साधन है। अब देखिए, इतना लिखने के बाद अब हम अपने एससी को कैसे और इम्प्रूव कर सके और अच्छे मार्क्स कैसे ला सके, उसके लिए कहीं कहीं पे आपको फ्लो चार्ट्स देने पड़ेंगे। जैसे मैंने इसमें मेंशन किया हुआ, देखिए योग योग से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, उसका मैंने एक फ्लो चार्ट में एक छोटा सा मेंशन कर दिया है। जैसे योग से तनाव से दूरी होती है, उत्तेजना में कमी आती है, स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है, प्रतिरक्षा में सुधार होता है, एकाग्रता में वृद्धि होती है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है और नींद में सुधार होता है। अब देखिए उसके आगे जो मैंने लिखा है, ज़रूरी नहीं कि आप पूरा पैराग्राफ वाइज ही लिखें, आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि जब पॉइंट वाइज लिखें तो हर एक पॉइंट का अपना एक सिस्टमैटिक मीनिंग होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ ऐसे पॉइंट लिख दिए जिसका कोई लिंकेज ही नहीं है, तो वहाँ पे वो ऐसे का रिदम टूट जाएगा और फिर वो आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा। अब देखिए, मैंने जो यहाँ लिखा है वो ये है कि योग विश्व स्तर पर जनसंख्या के महत्वपूर्ण अनुपात को प्रभावित करने वाले प्रेरक मुद्दों जैसे तनाव व चिंता, उच्च रक्तचाप, अवसाद जैसी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के निदान में मदद करती है। योग विचार की स्पष्टता लाकर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार करती है तथा मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। इसके बाद मैंने योग के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है, पतंजलि, उनको उनके बारे में ज़रूर मेंशन किया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पतंजलि के अष्टांग योग ने न सिर्फ मनुष्य के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास किया है, बल्कि मनुष्य में करुणा, सहानुभूति व पारस्परिक देखभाल की संस्कृतियों को भी बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब पतंजलि के बारे में मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद मैंने पतंजलि के अष्टांग योग के बारे में एक फ्लो चार्ट में बता दिया। उनके जो योग के सिद्धांत है उसमें क्या क्या पॉइंट्स रहे हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धर्म, ध्यान, समाधि। यहाँ पे आपको इसको एलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सफिशियंट है इस हिस्से के लिए इस चीज़ को मेंशन करना। अब देखिए, फिर मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन किया है कि यम व नियम की शिक्षाएं मानव में आंतरिक शांति, अहिंसा व संतोष की भावना को प्रोत्साहित करती है, जो एक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने में महत्वपूर्ण है। योग का अभ्यास सभी प्राणियों के अंतर संबंध और प्राकृतिक या प्रकृति के संरक्षण के महत्व की गहरी समझ पैदा करता है। अब देखिए, यहाँ पे एक टॉपिक जो मैंने एक उठाया था, शब्द उठाया था जो योजना से था, वो ये अपरिग्रह अर्थात अधिकार न जताना, जो हमें सिखाता है कि केवल आवश्यक वस्तुओं का ही उपभोग करें, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दें।
यहाँ पे देखिए मैंने सेमी कॉमा यूज़ किया हुआ है। इसका मतलब ये लाइन जो अपिग्रह के बारे में बताती है, उसके बाद उसको मैंने कनेक्ट किया है योग से। हमारे उपभोग के तरीके व जीवन शैली विकल्पों पर इसे लागू करके योग पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह एक न्याय संगत दुनिया की ओर ले जा सकता है जहाँ सभी प्राणियों के साथ गरिमा व सम्मान का व्यवहार किया जाता है। ये हो गया। अब मैंने इसको प्रकृति से लिंक कर दिया है। अब आएंगे स्वास्थ्य पे। विभिन्न प्रकार की योग जैसे षटकम शुद्धिकरण अभ्यास, योगासन, प्राणायाम, ध्यान मुद्रा आदि के माध्यम से श्वसन नियंत्रण, प्राणचिंतन व मानव मन की अंतर्निहित क्षमताओं का विकास किया जा सकता है, जो विभिन्न रोगों जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय आघात आदि गैर संचारी रोगों के लिए एक पूरक उपचार हो सकते हैं। अब आइए उसके बाद एक सकारात्मक, इस पे फिर मैंने देखिए इस वाले पैराग्राफ में मैंने भारत सरकार की योजनाओं को कनेक्ट किया है, और एक छोटे से पैराग्राफ में उस उन सबको मेंशन किया हुआ है। जैसे सकारात्मक स्वास्थ्य की अवधारणा, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा आयुष मिशन, जन आरोग्य योजना, आयुष्मान योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनमें योग स्वास्थ्य संवर्धन व निवारक दोनों की भूमिका के माध्यम से अद्वितीय योगदान दे सकता है। फिर आइए बात, अब देखिए अभी जो हमारे यहाँ G20 का सम्मेलन हो रहा है, जिसकी एक थीम है वसुधैव कुटुंबकम। इस थीम को मैंने इसमें यूज़ किया हुआ है। देखिए वसुधैव कुटुंब विश्व एक परिवार है की अवधारणा सदियों से भारतीय दर्शन का हिस्सा रही है, और योगाभ्यास के माध्यम से मनुष्य को यह एहसास होने लगता है कि हम प्रकृति व ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। यह बोध एकता व परस्पर जुड़ाव की भावना की ओर ले जाता है। योग का विज्ञान व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना से जोड़ने में मदद करता है। यहाँ तक आपने ऐसे लिख दिया। अब देखिए, मैं चाहता तो ये जो आपके निष्कर्ष में जो ये पॉइंट लिखा है मैंने 21 जून, ये मैं इंट्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकता था, लेकिन एक अब ये जर्नल पॉइंट हो चुका है, वो हर कोई यूज़ करेगा अपने एस्से में। तो आपको इन्हीं चीज़ों से बचना है। अपना इम्प्रेशन कैसे एस्से को एस्से में देना है, ताकि उसका इम्पैक्ट एग्जामिनर को पड़े और वो जब कॉपी चेक करे तो एक अच्छे मार्क्स आपको दे सके। अब मैंने निष्कर्ष में जो देखिए लिखा हुआ वो ये है, और इस निष्कर्ष में मैंने एक चीज़ और मेंशन करी है, G20 को भी इससे लिंक किया हुआ है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में अपनाए जाने से योग को वंचितों तक पहुंचने व दुनिया भर में अधिकाधिक लोगों को योग का अभ्यास करने में मदद मिली है। G20 की अध्यक्षता भारत को विश्व के साथ अपने समृद्ध विरासत को साझा करने का अवसर देती है, और योगाभ्यास को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन, असमानता जैसी चुनौतियों में वैश्विक एकता को प्रासंगिक बनाती है। तो ये एक ऐसे है, एक मॉडल ऐसे एक तरीके का मैंने आपको प्रेजेंट किया है। आपको भी ऐसे ऐसे ही लिखना है, जहाँ पे आपको लगे कि आप फ्लो चार्ट दे सकते हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि आप कोई कोटेशन कर सकते हैं, या फिर किसी स्कॉलर की कोई भी कोटेशन आप लिख सकते हैं, वहाँ उसको ज़रूर मेंशन करिए। वो आपके नंबर को इन्हेंस करेंगे। और आपको इसी तरीके से एस्से लिखना है। आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने खुद से एस्से लिखने का प्रयास कीजिए। और एस्से के लिए मैं आज एक बार फिर यही बोलूँगा कि जब भी आपको एस्से लिखना हो, आप 2 मैगज़ीन्स को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें, वो है योजना और कुरुक्षेत्र। और आप उससे अपने टॉपिक्स को निकालिए। आप जब सिलेबस से गो थ्रू होंगे तो आपको टॉपिक्स मिलेंगे, और उसी टॉपिक्स को आपको इन्हीं मैगज़ीन से निकालना है, और खुद आप कुछ ऐसे बना के अपने पास रख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप उसको बार बार पढ़ें तो वो चीज़ें आपको याद हो जाए। क्योंकि जब वहाँ एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठेंगे ना, तो इतना आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी कि उस पर सोच विचार करना बहुत मुश्किल का टास्क हो जाता है। तो बेहतर है कि पहले से प्रिपरेशन करके जाए, अच्छी तैयारी करें। बस इतना ही आज के वीडियो लेक्चर में, आज के ऑडियो लेक्चर में था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।